दोस्तों आज मैं बात करूंगी ट्रायंगुलेशन गेम की। तो दोस्तों होता ये है कि ट्रायंगुलेशन गेम में एक पर्सन है, साथ उसका उसका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर हो गया, स्पाउस हो गया, सिबलिंग, बच्चों में से कोई जिसके साथ उसका कोई भी मामला चल रहा है। अब ये जो पर्सन है, ए पर्सन, वो थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है। और इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएगा कि उसको सडनली उठा के पेडिस्टर पे रख देगा और इसको लेस फील करवाएगा मुसलसल। ठीक है। अब ऐसा सिबलिंग्स में भी होता है, नार्सिसिस्टिक फैमिलीज में तो बहुत होता है कि दो बहन भाइयों में से एक को स्केपगोट बना दिया, दूसरे को गोल्डन चाइल्ड बना दिया, तो वो ट्रायंगुलेशन चलती रहती है। इस तरह दोनों बच्चे compete करते रहते हैं पेरेंट्स की अफेक्शन के लिए, उनकी एडमायरेशन के लिए, उनकी वैलिडेशन के लिए। वो मुसलसल compete में लगे रहते हैं। ठीक है। पेरेंट मेवा खाते हैं आराम से। वर्क प्लेस पे भी ऐसा बहुत होता है कि दो लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट अच्छा कि तुम दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर जानबूझ के नया एम्प्लॉय जो आएगा उसको सडनली चढ़ा दिया जाएगा और पुराना एम्प्लॉय ज़ाहिर तकलीफ महसूस करेगा कि मैं इतनी सालों से मेरी वफादारी है, मेरी मेहनत है, सारा कुछ है। तो लेकिन वो हो सकता है बज़ाहिर नए आने वाले एम्प्लॉय को पसंद ना करे या उससे कोई ग्रज या गुस्सा रखे, लेकिन कसूर किसका है? ट्रायंगुलेट करने वाले का। वो तो न्यू एम्प्लॉय का तो कसूर है ही नहीं। तो लोग रिलेशनशिप में भी ऐसे करते हैं, नार्सिसिस्टिक लोग बहुत करते हैं अपने स्पाउस के सामने। किसी भी दूसरे पर्सन को कोई ना मिले तो अपने कोई सिबलिंग को ही कर देंगे आगे कि मेरा तो, अगर कोई औरत है तो वो कहेगी कि मेरे भाई से बढ़ के तो कोई किसी की पर्सनैलिटी नहीं है, या कोई औरत भी अगर है कोई तो वो अपने जो है वो कोई आदमी है तो वो भी अपनी सिस्टर को आगे ले आके ट्रायंगुलेट कर सकता है बेगम के साथ कि देखो उसकी पर्सनैलिटी। या घर में जॉइंट फैमिलीज में जैसे जेठानियाँ, देवरानियाँ होती हैं, भाभियाँ होती हैं, तो स्पाउस ऐसा अगर पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको ट्रायंगुलेट करने की आदत है, तो वो मुसलसल आपको किसी न किसी से ट्रायंगुलेट करके खुद फ़ायदा लेता रहेगा और आपको इमोशनल एब्यूज़ का निशाना बनाता रहेगा। मुसलसल आपके दुश्मन ख़त्म ही नहीं होंगे। आप लोगों के साथ जितने भी नाइस हो जाएं, उसकी सिर्फ इसी हरकत की वजह से वो कहेगा देखो वो तो तुमसे जल रही है, मैं तुम्हारी तारीफ़ करता इसलिए वो जल रही है। तो वो मुसलसल आपके दुश्मन बनाते रहेंगे लाइफ में, और आप मुसलसल आपका नर्वस सिस्टम जो है ना वो दुश्मनों से और ख़तरों से घिरा रहेगा, उसको सुकून कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये ट्रायंगुलेशन गेम में जो लोग होते हैं इनको इतनी आदत होती है इस गंदी गेम की कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी है, यानी आपके वर्क प्लेस पे दो लोग हैं या आपके दो एम्प्लॉय हैं, बिला वजह आपको क्या पड़ी है एक को अपने साथ मिला के रखना, हर जगह साथ लेके जाना, उसके साथ दोस्ती यारी की हुई है, दूसरे को बिल्कुल ना पूछना या उसका मजाक उड़ाना, या उसको बिला वजह दो एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के भाई मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम तो मेरे दोस्त हो, वो जलता है। भाई आपके लिए दोनों बराबर होने चाहिए, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? तो ये ट्रायंगुलेशन गेम होती है। इसमें जो सामने वाला होता है ना, जो जिन दो लोगों को ट्रायंगुलेट किया जा रहा होता है, एक को तो चढ़ाया जा रहा होता है और जिसको नीचे किया जा रहा होता है या जिसको डीवैल्यू किया जा रहा होता है, उसके लिए ये अब्यूज़ बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है मेंटली। उसको ना उसको समझ ही नहीं आती उसके साथ क्या हो रहा है। वो मुसलसल गुस्से में रहेगा, गुस्सा दबाता रहेगा, उसको तो ये भी नहीं पता गुस्सा किस पे उतारूँ, किसकी गलती है यहाँ पर। तो वो इस तरह की गेम करके, और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ रहता है, अगर नार्सिसिस्टिक आपके पेरेंट में है कोई और आप खुदा न खास्ता स्केपगोट हो, तो आपकी जलते कुड़ते ज़िंदगी गुजरेगी। या स्पाउस है आपका, तो स्पाउस जो है वो नए नए पार्टनर बनाता रहेगा। ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक पार्टनर हो, लेकिन ये किसी ना किसी से पार्टनरशिप करते हैं, फिर उसके साथ जो है ना वो खुसर फुसर करते रहेंगे, उसके साथ पार्टीबाजी करेंगे, राजो न्याज करेंगे, और स्पाउस देखता रहेगा। कभी कोई आ जाएगा लाइफ में, कभी कोई आ जाएगा, फैमिली के लोग में से किसी को पकड़ लेंगे, किसी के साथ कोई न्यू पर्सन होगा तो उसके साथ दोस्ती कर लेंगे कि ये तो तुमसे जल रही है या तुमसे जल रहा है। तो ऐसे लोगों का स्पाउस जो है, मतलब ये लोग सज़ा हैं। अगर किसी की लाइफ में हो ना, तो समझो ऐसा फील होने लगता है टाइम पे कि आपको सज़ा मिल रही है। आपका नर्वस सिस्टम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिसरेगुलेटेड रह के ना आपको जो है वो बीमारियां लग जाती हैं लोगों को।
साइकोलॉजिकल बीमारियां लग जाती हैं, और ये मुसलसल डिसरेगुलेटेड रह के, मुसलसल फाइट और फ्लाइट में या गुस्से की हालत में रह के ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं नर्वस सिस्टम, अपने पार्टनर के नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये लोग। तो अल्लाह ताला बचा के रखे ऐसे लोगों से। और आपको भी इस तरह के रिलेशन फंसे हुए हैं तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आपको रास्ता मिले कोई निकलने का बाहर। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।